बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। चंद बातें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम अक्सर कदर नहीं करते, और ये जो बेकदरी है ये बहुत बड़ा किसी भी रिश्ते के लिए तकलीफ दे बात हो सकती है। अब जब जिस भी जगह पर हम बेकदरी करते हैं किसी भी नेमत की जो हमें हासिल होती है, तो वो नेमत हमसे छिन जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी हमें बताया है, सूरह इब्राहीम में इसका जिक्र है और आया मुबारक 7 जिसमें कि 7 नंबर आया मुबारक जिसमें बताया गया कि नेमतों का जब हम शुक्र अदा करते हैं तो फिर वो नेमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, और अगर हम उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं तो वो नेमतें हमसे छिन जाती हैं। मैंने उस आया मुबारक को ज़रा अपने अल्फाज में बयान किया है यहाँ पर। मतलब यही है कि जब हम कदर करते हैं किसी चीज़ की, जब हम वैल्यू करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम उसकी इज्जत करते हैं, जब हम उसको वाकई अपनी ज़िंदगी में उस तरह से समझते हैं और जगह देते हैं, तो फिर वो चीज़ वो हमारे पास जो है वो टिकती है, वो रुकती है, वो ठहरती है, वो बढ़ती है, वो फलती फूलती है, वो वहाँ पर ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं खुशहाल होती है, ज़्यादा फैलती है, फलती फूलती है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो भले वो कोई भी रिश्ता हो खोटा पड़ जाता है, भले वो कोई भी चाहत हो, कोई भी जज्बा हो मांद पड़ जाता है, भले कोई भी उसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप हो उसके अंदर वो हुब, वो कशिश, वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट और बॉन्डिंग नहीं रहती। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कदर करें उन लोगों की जो कि हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमें वैल्यू करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। होता ये है जैसे अक्सर हमने देखा है ज़िंदगी की भाग दौड़ में वालिद ख़ास तौर पे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करना होता है, आजकल तो खैर वालदा भी काम करती हैं तो वो भी घर से बाहर होती हैं, लेकिन मर्द अमूमन ज़िंदगी का अपना वो हिस्सा जो कि उन्होंने बिताना होता है किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो ज़्यादातर वक्त में काम करते हुए घर से बाहर गुजार देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग नहीं बनती, वो रिश्ता नहीं बनता जो कि फिर औलाद का और बाप का होना चाहिए। और फिर बाज़ औक़ात उम्र के आखिरी हिस्से में जब ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की जो कि उनके आस पास हों, तो फिर मौजूद तो होते हैं सब, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो कि माँ के साथ रिश्ते में होती है, जिसने कि अपना वक्त साथ गुजारा होता है, जिसने एक एक घड़ी, एक एक पल कुर्बत में उन लम्हात को एक दूसरे के साथ के वैल्यू टाइम बनाने में और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातें करने में, जैसे कि हम बाकी ज़िंदगी में गैर हम समझते रहे गुजारा होता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की कदर करना सीखें कि जो कुछ हमारे पास ज़िंदगी में मैसर है, और ख़ास तौर पे वो रिश्ते जो कि खुलूस, मोहब्बत और चाहत पर मबनी है, हम उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी कदर करें। वरना आपने सुना हुआ तो है ना, लाई बेकदरा ना लियारी तो टूट गई तड़क करके। सो हर वो जगह जहाँ पर कि बेकदरी की जाती है उसका नसीब और उसका मुकद्दर हमेशा यही ठहरा है और यही होता है। अच्छा, आज जब हम प्रोग्राम करेंगे उसमें हमने बात करनी है उन ख़वातीन की। वैसे तो अल्लाह ताला ने जब हमें औरत और मर्द के हकूक़ बताए तो उसमें बड़ा क्लियर डिवीज़न है। ख़वातीन के लिए रखा गया कि वो घर के अंदर रहकर अपनी बच्चों की, अपने शौहर की, अपने घर की देखभाल करें, और घर की देखभाल भी इनफैक्ट उस तरह से उसका तज़किरा नहीं है। ख़वातीन के लिए इस्लाम ने जो चीज़ मखसूस की, अपने शौहर की खुशी और उसकी रजामंदी का ख्याल रखें, उसको खुश रखें। और फिर औलाद जो है, हम देखते हैं अरब कल्चर में तो औलाद भी पालने के लिए दे दी जाती थी दाइयों को, और औलाद भी बीवी की या माँ की जिम्मेदारी नहीं होती थी, बल्कि कुरान हकीम में भी हमें बताया गया कि अगर औरत दूध पिलाती है अपने बच्चे को या मर्द के बच्चे को, तो वो उसके एवज़ तलब कर सकती है मुआवजा अगर वो चाहे तो। सो यहाँ तक जो है बड़ा क्लियर डिवीजन में रखा गया चीज़ों को। कोई जिम्मेदारी नहीं है खातून की कि वो घर से बाहर जाए और कमाए, ये बिल्कुल मर्द की जिम्मेदारी है कि वो घर के अंदर नान नफ़का और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुहैया करे, जिसमें उसके रहने सहने की जो भी खर्चे अखराजात हैं, उसका जो भी खाना पीना है, जो भी उसकी ज़रूरियात हैं, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, वो तमाम जो है वो पूरी की जाएँ। लेकिन आजकल के दौर के बदलते तकाज़े और इसमें कहते हैं कि पूरी नहीं पड़ती, और एक बंदे के कमाने से पूरे ख़ानदान का गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए अब ख़वातीन जो हैं, और फिर वैसे भी इस एक चीज़ की वजह से ख़वातीन का इस्तेहसाल बहुत ज़्यादा किया गया। ख़वातीन जब इकनॉमिक तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं थी तो घरों के अंदर फिर उनको ना तो वो हकूक़ मिले जो कि अल्लाह ताला ने रखे हुए थे, ना वो खुद से कुछ और हासिल कर सकती थी। नतीजतन आज ख़वातीन बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, घरों से बाहर हैं, और एक बड़ा तबका जो है वो अब वर्किंग मदर्स का है। सो अब जब माओं का हफ्ता हम मना रहे हैं और उसमें माँ के मुख्तलिफ रूप और अंदाज से मिल रहे हैं, तो ये माँ जो कि तकरीबन आधा बाप होती है, और औरत जो कि अपनी आधी निस्वानियत जो है
वो कहीं खो देती है जब वो मर्दों के माशरे में निकलती है और मर्दाना वार ज़िंदगी के मामला हालात का मुकाबला करती है, और बहुत सारे स्ट्रेसेस जो है एक्स्ट्रा उसके ऊपर होते हैं, बहुत सारी दबाव और बहुत सारे तनाव और बहुत सारे नामुवाफ़िक किस्म के हालात का वो सामना और मुकाबला कर रही होती है मुसलसल। तो वो सिन्फ नाजुक जिसे अल्लाह ताला ने शायद इस काम के लिए नहीं कहा गया था, वो फिर कैसे मैनेज करती है अपनी एक एडिशनल जिम्मेदारी को। यूरोप में ये जिम्मेदारी इतनी गरां इसलिए नहीं होती कि वहाँ पर जो पार्टनर होता है वो साथ जिम्मेदार शरीक होता है, वो घर के कामों में भी उतना ही हिस्सेदार होता है, वो बच्चों की परवरिश में भी उतना ही साझेदार होता है, वो जिंदगी के हर एक मामले में हाथ बटा रहा होता है, ताउन कर रहा होता है। हमारे यहाँ पर मर्द का घर आके बर्तन धोना और बच्चों के लिए पैम्पर चेंज करना या फिर उनको रात को उठाकर जो है बहलाना, नींद से उठकर उनको थोड़ा सा देखभाल कर लेना, ये सब जो है ये किसी तरह से मतलब सोचा ही नहीं जा सकता कि मर्द भी यहाँ पे ये करते हैं, कर सकते हैं। सो ख़वातीन की जिम्मेदारी जो है वो दोहरी हो जाती है। सो आज हमने ऐसी दोहरी जिम्मेदारी वाली माओं को बुलाया हुआ है जिन्होंने कि घर से बाहर और घर के अंदर काम करने की जिम्मेदारी जो है उठाई भी है। उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कैसी ज़िंदगी है, क्या मसाइल हैं, क्या हल हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम। आप सब काम करती हैं और अपनी मर्जी से करती हैं, अपनी मर्जी से करती हैं। सो आपने तो मेरा ख्याल है एक उम्र काम करते हुए गुजारी होगी, क्या प्रोफेशन और क्या जॉब रहा, इनको दीजिएगा माइक, क्या रहा सिलसिला और क्या क्या कुछ उसमें किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि अपने ख़ानदान से सिंसियरिटी, हाँ। बहुत सारी ऐसी तकाज़े होते हैं, घरेलू बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, आपके मियाँ की जिम्मेदारियां हैं, आपके माशरे की जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। और जब आप निकलते हैं तो आपको अपने घर वालों की सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होती है। नेचुरली कदम बाहर निकालते हैं तो घर की मॉरल सपोर्ट के साथ निकालते हैं। बिल्कुल सही। आप इनको दीजिएगा साथ, आपने क्या काम करती हैं और कैसे घर को और बाहर को मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अक्सर जब मेरी मसला हो जाता है कुछ ना कुछ तो मैं आयशा को फोन करती हूँ, आयशा ये मसला हो गया जी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगी। काम एक तो वो होता है जो कि आप अपनी माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए कर रहे होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपका शौहर जो है वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। हाँ। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए उसका हाथ बटाते हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपेंड्स कि आपका शौहर कितना कोऑपरेटिव है और वो बच्चों को पालने में आपका कितना साथ दे रहा है। सही। और दूसरा एक कम्युनिटी वर्क होता है, वो चीज़ होती है जिसमें आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान को या अपने मुल्क को क्या पे बैक वापस कर रहे हैं। हाँ। तो दोनों सूरतों में आपको घर से बाहर निकलना होता है। अच्छा, अगर और मैं पहले काम इसे करना पे रुक होता के पूछूं आयशा कि जब आपने काम करने का इरादा किया जिस भी वजह से, तो क्या शौहर कोऑपरेटिव थे? है। जी कि अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारियां उन्होंने आपके साथ फिर जी उठाई? बिल्कुल। फरा मेरे ख्याल में उसके बगैर मुमकिन नहीं है। सही। और जैसे आपने कहा आप मुझे जानती हैं, तो वो जितना वक्त मेरा घर से बाहर निकलता है हाँ। उसमें तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है अगर कोऑपरेटिव ना हो तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम काम करने वाली माओं से मिल रहे हैं जो घर के अंदर बच्चों को संभालती भी हैं, कामकाज भी करती हैं और बाहर भी जाती हैं। और हमने एक इसमें कोशिश की है कि हम मतलब उस क्लास में से बुलाएं जहाँ ख़वातीन ज़्यादातर इसलिए काम कर रही होती हैं कि उन्होंने घर में या तो अपने माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए या फिर उसमें वाकई उनके हिस्से की ज़रूरत होती है, तो उन्हें काम करना ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ ये नहीं होता कि उनके घर में एक आया बैठी हुई है या मेड बैठी हुई है या 2-3 मुलाजिम हैं जिनके साथ बेगम साहिबा अगर काम कर भी रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे जो हैं उनको मुलाजिम पाल रहे हैं। इन्होंने अपने घर के सारे काम भी खुद करने होते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने बाहर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभानी होती हैं। सो हमने इस तरह की काम करने वाली माओं को मुंतखब किया और आज उन सबसे हम मिल रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मुझे पता चला आंटी आप 22 साल से, माइक दीजिएगा, 27 साल से आप काम कर रही हैं, तो क्या काम है आपका? मैंने टीचिंग की है 27 साल से आपने टीचिंग की है जी। और मतलब अपने बच्चों को भी पढ़ाया साथ साथ? हाँ जी, अपने बच्चों को भी। तो क्या रूटीन होता था आपका? कितने बजे उठती थी, क्या क्या करती थी? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे
मतलब 27 साल जिंदगी के बिल्कुल बिल्कुल। आप सुबह 4 बजे उठती रही बस हैं। 4 बजे उठती रही। उसके बाद क्या फिर होता था, कैसे? बस कुछ भी नहीं, इतनी खुशी महसूस होती थी। नहीं, 4 बजे उठी आप, फिर आपने उठी, बच्चों बस के लिए नमाज नाश्ता। पढ़ी, बच्चों को साथ उठा दिया, घर का जो काम था वो नाश्ता नुश्ता तैयार किया और बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजा और खुद भी चली गई। अच्छा, जी। बच्चों को स्कूल भेजा, खुद भी चली हाँ गई। जी। उसी स्कूल में बच्चे थे और उसी स्कूल में नहीं आप थी? नहीं, अच्छा। अलग अलग स्कूल। बच्चे अलग स्कूल। अलग स्कूल। बच्चों को छोड़ती भी आप थी? नहीं, हाँ। छोड़ ये इनको उस वक्त तो गाड़ियों का इतना नहीं था, रिवाज। पैदल चल के जाते थे। पैदल जाते थे? जी अच्छा। पैदल। फिर आप अपने स्कूल चली जाती? हाँ, अपने स्कूल फिर चली। स्कूल से वापस आती थी? फिर जब आप बस। स्कूल से वापस आती थी तो? फिर आके घर का बस उसी रूटीन में आ जाती थी, घर के बच्चों के लिए खाना तैयार करना, किसी को छोटा बच्चा भी कोई साथ होता था, स्कूल साथ लेकर जाती थी। अच्छा, जी। कितने बच्चे आपके? 4 4 बच्चे। जी। और 4 बच्चे जो हैं वो आपकी दौरान मुलाजमत ही बिल्कुल, बिल्कुल, पैदा हुए हैं? बिल्कुल। और कितना कितना फर्क है उनमें? बड़े बेटे के बाद बेटी 1 साल बाद हुई थी। अच्छा, ठीक है। जी। यानी जो बच्चा आपका गोद में होता था उसे आप साथ स्कूल ले जाते बिल्कुल बिल्कुल। किसी सरकारी स्कूल में मुलाजिम थी या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी में। अच्छा। जी, तो फिर अपने बच्चे को खिलाती थी कि दूसरे नहीं बच्चों नहीं को नहीं पढ़ाती थी? नहीं, सही। मैं गांव में भी मैंने 10-11 साल जॉब की है और दूसरे गांव में भी जाती रही हूँ। ठीक है। लेकिन मैं वक्त पर स्कूल जो है ना, मैं गांव में भी रिसेस के टाइम घर नहीं आती थी। अच्छा, ये मेरी पक्की रूटीन थी। 27 साल मैंने ये इस तरह का काम किया। ठीक है। और बाकी जो मुकामी टीचर होती थी ना, उनसे पहले मैं स्कूल पहुंचती पहुंचती थी। बिल्कुल। अच्छा, और फिर आप घर वापस आती थी? जी। आकर फिर क्या रूटीन होता था, क्या क्या होता था? बस चेंज किया और बच्चों के लिए खाना तैयार बनाना शुरू किया था। साथ के दादा और दादी भी साथ रहते थे। अच्छा, जी। तो उनको तो वक्त पे खाना उनका भी भी देना- बिल्कुल, उनका भी ऐसे जैसे आपके अपने बच्चों के लिए करती थी, उनका भी ऐसा ही ख्याल रखना पड़ता था। सही। जी। और फिर इस तरह सोती कितने बजे थी आप रात को? रात को सारे सो जाते थे तो मैं आखिर में सोती थी। क्यों, आपको कोई सजा वो जो मिली काम नहीं थी? होते थे सुबह के वो मैं निपटा के सोती थी। कोई बच्चे का कपड़ा सिलाई करना है वो करती, इस्त्री करना है वो करती, बर्तन तो साफ करती, चीजों को जगह पर रखती। अच्छा। तो बस सब सो जाते थे तो फिर मैं आखिर में सोती फिर थी। आखिर में सोती थी? अभी मेरी वही रूटीन है। अभी भी बच्चे बड़े हो गए? हाँ जी, माशाल्लाह। बच्चे रिगार्ड करते हैं इस चीज का, हमारी माँ ने बहुत बहुत मेहनत करते की हैं। है? अच्छा, जी। क्या कहते हैं, उन्हें एहसास है बहुत कि एहसास हमारी है। माँ ने 4 से लेकर रात के, अगर आप बिल्कुल, बता रही हैं बिल्कुल जैसे करते हैं। 9-10 बजे तक अगर काम किया, कितने घंटे बने आयशा जी? ये तकरीबन 12-18 घंटे का दिन आपका जी, जी, तकरीबन जो जी, है वो बन रहा है, जी। जो सारे का सारा मुशक्कत से भरा हुआ है। जी, जी। उन्हें अंदाजा है कि हमारी बिल्कुल, माँ ने- बहुत ज्यादा। अच्छा, जी। तो कैसे इसका कदर करते हैं और क्या रिगार्ड? बहुत ज्यादा करते हैं, मेरी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा, जी। और मियाँ ने भी इस चीज का किया? जी, किया। अच्छा, जी। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मेरी बीवी ने बहुत मेरा साथ दिया है या जी बड़ा? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी आपको एहसास हुआ अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकी, या मैं शायद बहुत मसरूफ रही, या नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसे? बस बच्चों को मैंने साथ लेकर ही चला है ना। हाँ, बच्चों मेरे पास ही रहते रहे ना। ठीक है। अच्छा, जो काम करने वाली माएँ होती हैं, आपके ख्याल में उनके क्या मसाइल हैं, किन किन मसलों को फेस करना पड़ता है उनको? सबसे पहले तो ये मसला है कि घर में उसकी कोई सपोर्ट हो, जो मेरी नहीं थी। अच्छा। सास बूढ़ी थी, हाँ, ज़ईफ थी, तो मैंने उन पर कोई बोझ नहीं अपने बच्चों का डाला। ठीक। तमाम जिम्मेदारी मैंने खुद उठा रखी थी। सही। हाँ। और इस पे कभी आप रोती नहीं थी छुप छुप के? हाँ, वो तो जब मुश्किल पेश आती है तो रोना तो आ ही जाता है ना। हाँ। हाँ। सही। तो मतलब सारे काम करते हुए, एक आप कह रही हैं वर्किंग वुमेन्स का सबसे बड़ा मसला है कि उन्हें कोई ना कोई घर में सपोर्ट चाहिए होती है, जो घर के काम काज में उनका हाथ बटाए। सपोर्ट से आपका मतलब है। बिल्कुल। और दूसरा, शौहर जो है वो सपोर्टिव होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। वरना अगर वो कहे कहाँ गई थी, नहीं, हाँ, 2 फिर तो घंटे लेट निकाल ही क्यों नहीं आई सकता हो, बंदा। हाँ। किसके साथ थी, हाँ, बिल्कुल। वो जो क्लर्क हंस के बातें कर रहा था, आखिर उसका चक्कर क्या है तुम्हारे साथ? तो फिर बंदा क्या करेगा? क्या वहाँ पे? करें? है ना? तो इस तरह का कोई मामला नहीं नहीं, था। कोई नहीं। तो इसमें कमाल आपका था या उनका था? बस मेरे मियाँ भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जी, मेरा भी था और उनका भी था। दोनों का। हाँ, जी, ताली दोनों हमेशा का। दोनों हाथों से बजती जी। है। जी जनाब, हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम रमीशा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फरा, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए।
बस आपकी दुआएं फरा, बड़े अरसे से कॉल मिलाती थी, शौक था कि आपसे बात हो जाए ना। चलिए बहुत तो शुक्रिया। आज माशाल्लाह मेरी कॉल मिल गई है। पहले तो एक दो दफा लाइन ड्रॉप हो गई थी, ट्राई की थी। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज आपसे बात हो रही है। आज हम बस वर्किंग आज आपसे मेरी देखें बात हो रही है, आवाज सुन रही है आज आपकी, मैं ओरिजिनल आवाज। वर्किंग मदर्स पे बात कर रहे हैं। आप कुछ आप भी कहना चाहेंगी कि हमारे मुल्क में क्या मसाइल? वर्किंग मदर को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत अजीम हस्तियां ये वर्किंग मदर जो हैं। बिल्कुल, ये माशाल्लाह देखें, बच्चे भी पालती हैं, घर को भी फेस करती हैं, और आजकल के माशरे में जो हालात है, बाहर निकलना औरत का बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसमें भी देखें वो बड़ी हिम्मत से काम ले रही हैं। बस अल्लाह ताला इनका साथ दे। तो ये बहुत अजीम मेरे ख्याल से हस्तियां होती हैं वर्किंग मदर जो हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्योंकि इन्होंने खाना भी बनाना है, घर में अगर सास ससुर उसे भी देखना है, चाहे ये रात भर जागे, ये जो भी करें, इन्होंने सारे काम पूरे करके करने हैं। बिल्कुल, सारे काम और पूरे बच्चों का भी पूरा पूरा वो करना है, शोहर को भी देखना है, उसके मिजाज को भी देखना है। बिल्कुल, तो बहुत अजीम है वर्किंग मदर जो है ना। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रमेशा जी, थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत कमेंट्स का और कॉम्प्लीमेंट्स का। उन तमाम खवातीन के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ नहीं भी मौजूद हैं और काम कर रही हैं, उन सबको यकीनन हमारा सलाम है। अच्छा आंटी, एक बात लगे हाथ तो आप भी बता दें, और बाकी सबसे भी सवाल है मेरा ये, कहते हैं कमाने वाली औरत बड़ी मगरूर हो जाती है, वो तो फिर घर ही नहीं बसाती, किसी की बातें नहीं सुनती ना मानती, और काम मर्द अमूमन इनसिक्योर हो जाते हैं, अपना कमाती है अपना खाती है, वो उसे जरूरत से ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको ना कहीं ये एहसास ना हो जाए कि मैं कुछ चीज हूँ, इसको तो बिल्कुल नीचे लगा के रखो। ये अल्लाह मियाँ की देन है, मुझे वो चीज नहीं आई है, आपके अंदर नहीं है वो चीज नहीं नहीं, ऐसा होता है या होता ये है, गलत होता ये? है। अच्छा दीजिएगा, उधर दीजिएगा माइक। अच्छा होता है, सिक्योर फील कर रहे होते हैं ना असल में। आपके पास मर्द जो है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अगर औरत बाहर निकल रही है या वो कमा रही है या किसी भी तरह बैलेंस नहीं है, उसके बराबर भी आ गई है, तो उसे एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। क्योंकि हमारा माशरा, जैसे आपने भी यूरोप की भी मिसाल दी थी शुरू में, वहां पर बैलेंस होता है, जितना शौहर काम कर रहा है उतना वो घर में भी सपोर्ट कर रहा है। सही। लेकिन हमारे यहाँ हम जहनी तौर पे तैयार होते हैं कि बीवी का मतलब है कि वो घर में है, बांदी, वो हाँ खादिम, जी, उसने मुलाजिमा। जवाब नहीं दे सकती, वो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। अक्सर कह दिया जाता है कि जो शादी की तारीख है वो तुम्हारी तारीख पैदाइश है, हाँ। तुम्हारी जो पास्ट है उसको भूल जाओ। तो ये मुमकिन नहीं है ना, कोई आपके पास रबड़ तो होता नहीं है कि आप मिटा दें। सही। और फिर कोई पास्ट ऐसी चीज नहीं होती इस पे आपको शर्मिंदगी हो। So, ये जो इनसिक्योरिटी होती है मर्द की कि उसे मतलब चाहिए भी होता है कि बीवी काम करे और फिर उसे बर्दाश्त भी नहीं होता, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता। ये थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होते हैं ना, हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ा मेजर इशू है। अच्छा जी, आयशा जी ब्रेक लेनी है, सो ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मुझे आपकी कॉल्स का सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा क्योंकि बहुत सारी प्यारी प्यारी माएँ तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है बहुत सारी कैमरे की उस तरफ भी हमें देख रही हैं। मैं चाहूंगी आपकी राय और आपकी बातें भी प्रोग्राम में शामिल हो। सो कॉल के लिए नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, जरूर रब्ता कीजिए। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग मदर्स के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी काम करने वाली माँ यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे यकीन है बहुत सारी मेरे साथ कैमरे की उस तरफ भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे मर्द जो इनसिक्योर, मुझे लगता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे सबको हक है कि वो इख्तलाफ करें या मुत्तफिक हो अगर आप समझती हैं। काम करने वाली औरत को सबसे बड़ा जो मसला ही मर्द की, शौहर की इनसिक्योरिटी का है जो कि सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ मर्द जब तक सेवियर बना रहे, एक मजलूम औरत की दाद रसी के लिए वो तैयार है हर वक्त, वो उस खातून को जिसके ऊपर वो खुद भी जुल्म ढा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी थोड़ी बहुत मदद करता रहता है, उसको लुक आफ्टर करता रहता है। जैसे ही उसे लगता है कि खातून काम करना शुरू कर दिया, वो अपनी जिम्मेदारियां भी उसके सर डालता जाता है। ये भी तुम करो, तुम कर लो ना, ये भी तुम कर लो ना, भाई तुम तो सब कर सकती हो, ये भी करो। और ये बोझ जो है उसका बढ़ता चला जाता है। मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? सही बात कर रही है। मैं वैसे ही लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के लिए ज्यादा बोलती हैं और मर्दों के खिलाफ बातें करती हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं कह रही, बट इज दिस ट्रू और नॉट? बिल्कुल सही बात। सही है ना? इसमें हम मेजोरिटी की बात करते हैं, हम सबकी बात कर भी नहीं रहे, लेकिन मेजोरिटी में ऐसे ही है। मेजोरिटी केसेस में ऐसे ही है कि मर्द इनसिक्योर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा भी हम बात करते हैं, ये जी, भी इसको आप भी कुछ कहना कंटिन्यू चाहेंगे, करेंगे। जी। एक्चुअली मैंने जो देखा है, मैंने तकरीबन हर पार्ट ऑफ लाइफ में जो ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं,
कुदरत ने औरत को मल्टीटास्क बनाया है कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती है, लेकिन इसकी ये क्वालिटी को मर्द बेयर नहीं कर सकता। बहुत पढ़े लिखे हजरात मैंने देखे हैं कि उनके घरों में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू हो जाती है कि शी इज़ मोर टैलेंटेड, शी इज़ मोर एक्टिव, शी इज़ मोर डिटर्मिन्ड टू डू द थिंग्स। फिर लॉयल्टी, वो जो कुछ भी करती है वो अपने ख़ानदान से वफादारी और मोहब्बत, इसलिए वो अपनी जान मारती है। उसके ज़हन में कोई ऐसा नहीं होता कि मैंने मर्द को दबाना है, कोई मर्द मुकाबला को करना एक्सप्रेस है। करना है। लेकिन मर्द हजरात मैंने देखे हैं कि वो कि इसको- वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते बिल्कुल सही, हैं, बिल्कुल वो सही। बेयर नहीं कर सकते कि औरत किसी तरह अच्छा, जो इस है वो एक करे। मसले का सामना फिर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि फिर अमूमन डिवोर्स रेट जब बढ़ता है तो ये भी कहा जाता है और करो काम ना, घरों से बाहर निकलो। ये घरों में बाहर निकलने वाली खवातीन है ना, फिर इनके नखरे ही नहीं मर्द उठा सकते भाई, इनके तो दिमाग ही ठीक नहीं होते। नहीं, मैंने नहीं देखा कि ऐसा हो कि खवातीन को जब वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं और कमाती हैं तो उनमें कोई प्राइड आती है, ऐसा नहीं आती। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा आती है। एक सेल्फ डिपेंडेंट औरत और एक बिल्कुल डिपेंडेंट औरत में बहुत फर्क होता बहुत है। फर्क मतलब उसकी जहनियत में ही फर्क होता है। जिस खातून को रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, उससे फिर आपसे इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तामुन चाहिए, टाइम बराबरी चाहिए। उससे फिर आप उसे इस पे नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते कि देखो मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे रहा हूँ ना, आखिर मेरे 4 बच्चे तो पल रहे हैं ना। फिर उसको इन चीजों नहीं, की वो मोहताजी राइट नहीं। की बात आ जाती है कि जब आप राइट पे बात करते हैं ना कि खवातीन को हम इस ये वक्त खवातीन हक से है। बढ़ के माओ के उस पे। अच्छा, एक ऐसी माँ, इनको दीजिएगा माइक, दीजिएगा आपको लगा हुआ है माइक? अच्छा, एक ऐसी माँ जो कि काम करने के लिए बाहर निकलती है, आपने सारी जिंदगी टीचिंग की है और आप टीचिंग ट्रेनिंग में रही हैं, अपने घर को बेहतर बनाने निकलती है और खुद दूसरे बच्चों को पढ़ा रही होती है, उसके अपने बच्चों की क्या शिकवे होते हैं और उसको खुद से क्या शिकवे होते हैं? अपने बच्चों को मैं, हालांकि मेरा जो स्टाफ है वो ये समझता है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, टाइम देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को शिकायत रही है कि मामा हम आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ। कि जब हमें छुट्टियां होती हैं और हमें आप नाश्ता नहीं देती हैं और आप चली जाती हैं और हम सोए रहते हैं, फिर हम किसके लिए उठें? किसके लिए उठे? हाँ। सुबह हम जल्दी नहीं उठ सकते। और फिर जब मैं छोटा सा अपना बच्चा छोड़ के आई थी 3 माह का, जब मैटरनिटी लीव मेरी ख़त्म हुई थी और मैं गई थी, तो मुझे बहुत, अभी तक मुझे वो गिल्ट है। तकलीफ करती हाँ, है अभी तक मैं गिल्ट है। मेरा बेटा माशाल्लाह 15 इयर्स का है, लेकिन अभी भी मुझे गिल्ट है कि मैंने उसको इस टाइम एज नहीं में, दिया। जब उसे मेरी बहुत ज़रूरत थी और मैंने छोड़ा। लेकिन कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनकी मॉरल सपोर्ट, उनकी हर तरह की सपोर्ट मेरे साथ थी। साथ थी। अरे मेरी भी अम्मा चूंकि टीचर थी और जी, जी। काम किया करती थी, सारी जिंदगी मैंने नफरत की इस कॉन्सेप्ट से कि माँ घर से बाहर जाए। माँ घर से मुझे बाहर। लगता था कि यार ये क्या है, यानी सब लोगों की अम्मा वो घर से वापस आते हैं तो उनके लिए गरम गरम पराठे बिल्कुल, खाने बिल्कुल, बने हुए हाँ। तैयार होते हैं। हमारी अम्मा बेचारी वापस आती है तो अभी उसने आके बनाना होता है, कई दफा हम पहले आ जाते जी, थे। जी। अम्मा की दूर दूर पोस्टिंग होती थी, मेरी अम्मी भी टीचर रही, जी, जी। कभी वो इस्लामाबाद में झंगी सईदा, कभी कहाँ, तो वो 3-3 घंटे उनके ट्रेवल में लग जाते जी, थे। जी। तो हम अकेले, मेरी सारी जिंदगी इस कॉन्सेप्ट से नफरत रही है कि माँ को काम नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी जो है माशाल्लाह वो अब 17 की है और वो कहती है कि मामा कुछ भी हो जाए मैं जॉब नहीं करूंगी, है ना? कभी भी नहीं तो करूंगी सारी job। मेरे ख्याल है वर्किंग मदर्स के जो जी, बच्चे हैं वो कहती हैं कि हम बहुत बहुत ज्यादा आपको मिस सफर करते किया, थे। हर जगह हमने मिस किया है, क्योंकि हम जब स्कूल से आते थे आप घर नहीं होते, क्योंकि मेरा जो ऑफिस टाइम है 8 बजे से 4 बजे तक है। अच्छा। और हम जब घर आते थे आप घर नहीं होते। और जब हम जिस दिन समर वेकेशन हो या कोई भी ओकेजन हो, हम घर होते हैं, आप घर आप नहीं घर होते। नहीं हमने कहीं जाना होता है, आप हमें कहते हो बेटा आप चले जाओ, मैं नहीं जा अरे तो फिर ये माँ के दिल पे क्या गुजरती है? बहुत इसको कैसे? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यानी जिनके क्या लिए करें? आपने सारा कुछ किया, हाँ, उनको वही फिर शिकायत- आपसे राजी उनको भी ना हो। शिकायत है। हाँ। लेकिन वो मानते भी हैं इस चीज को कि हमारी माँ जो है वो हमारे लिए कर और रही मेहनत है, उसने की है हमारी बेहतर ये लाइफ ठीक कह रही है? इससे सबको इत्तेफाक है। चले फिर दूसरी बात पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम वर्किंग मदर्स जो हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं और उनकी दुखड़े या दुख सुख जो है वो सुन रहे हैं ताकि उन मसाइल का हल निकाला जा सके जिसका एक काम करने वाली माँ को सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है फराती? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। ठीक हूँ। मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। समन, थैंक यू सो मच। बताइए आज हम। और आपका आज का ड्रेस बहुत प्यारा है। आपका बहुत शुक्रिया। ये आसिया ने डिजाइन किया लेकिन है। पहले मैं माँ के हवाले से चल लाइनें कहना चाहती हूँ, फिर मैं वर्किंग वुमेन के हवाले से बात करना चाहूंगी। जी। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी, कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। बिल्कुल। और फराती मुझे ना आपसे ना माँ के लिए ना एक सूट का गिफ्ट लेना है। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। ठीक है, बिल्कुल हम माँ के नाम पे हम दे देंगे गिफ्ट। लेकिन मुझे ये भी बताओ कि हम आज वर्किंग मदर्स पे बात के हवाले से बात करना चाहूंगी। वर्किंग मदर्स, नॉट वर्किंग वुमेन, वर्किंग मदर्स, काम करने वाली माएं। जी काम करने वाली की माओं की बात करूँ, इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। चली जॉब भी करती हैं, फिर घर भी संभालती हैं, कि इन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि उस सूरत में जॉब कर सकती हैं कि इन्हें हस्बैंड की सपोर्ट हो, सास ससुर की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो, उसी सूरत में ये लोग जॉब इन्हें कर जब सकती और हैं। काम, जो खवातीन है जो खुद काम नहीं करें उनकी भी सपोर्ट हो माजरत के साथ। लेकिन क्या आप सब नहीं समझती कि हमारे यहाँ ये रवैया पाया जाता है कि जी हम घर में रहते हैं, हम तो बहुत नेक शरीफ बहुत अच्छी खवातीन हैं और ये घर से बाहर जाती हैं, ये तो पता नहीं, इनको तो पता नहीं अपने फैशनों की पड़ी होती है, इनको तो पता नहीं बहुत बाहर मर्दों से मिलने की शौकीन होती हैं, घर के अंदर तो इनसे रहा ही नहीं जाता ना, इनको तो घर की पाबंदी गवारा नहीं होती। हम तो चूंकि नेक शरीफ है इससे हम तो बाहर नहीं निकलते। इस इशू का कितना सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा। इनको माइक दीजिएगा। यानी इस इशू का सामना होता है कि घर से बाहर निकलने वाली खातून ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बिशा जैदी नाम है मेरा। मैं डर्माटोलॉजिस्ट के साथ असिस्टेंट हूँ। ठीक। अच्छा, मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन मेरे इस्लामाबाद शिफ्ट होने की एक वजह है कि मैं तकरीबन 6 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन हमेशा मेरी फैमिली ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं की। उन्होंने यही कहा कि नहीं जी ये काम करती हैं तो नहीं, इनसे दूर रहो, ये ऐसी हैं वैसी हैं, जो इस तरह की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मैसेज ये है उन लोगों को कि अगर आपकी बेटी की शादी होती है और अगर आपका जो दामाद या बहनोई है, अगर वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता, अगर आपकी बहन उसके साथ मिल के चलना चाहती है, वो अपना घर बसाना चाहती है, तो खुदारा उसका साथ दें। उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, उसको फैमिली में डिग्रेड ना करें, उसको एक इज्जत दे, मुकाम दे। क्योंकि देखें वो अगर अपना घर बसा रही है तो इसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाएगा। अगर घर वो उजाड़ती है तो वो कहेंगे फलाने की बहन थी, उसको तलाक ले ली, वो अपना घर नहीं बसा सकी। तो मैं इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, आपके कहने का मतलब ये कि मर्द तो कॉपरेट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी बहनें, उसके रिश्तेदार जो हैं, ससुराल मैके वाले जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मुझे ज्यादातर सामना मैके वालों का हुआ। अच्छा। तो मैं उस हवाले से जी मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया, मेरी सिस्टर्स ने, भाइयों ने बहुत ज्यादा किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं ये क्यों कर रही है, आप डिवोर्स ले लो। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी अपनी 20 साल की बेटी है और मैं खुद नहीं चाहती थी, मैं क्या चाहती थी नहीं मेरा घर बसे और मैं रहूं। मेरे हस्बैंड में सब बहुत कोऑपरेटिव है, लविंग है, केयरिंग है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा मेरे नसीब में पैसा नहीं है ना, इसमें उस बंदे का क्या कसूर है, तो क्यों ना हम इसको मिल के करें और घर को चलाएं। और बच्चे, क्योंकि मेरी एक और सिस्टर है, उसने अलहदगी ली, उसके बच्चे रुल गए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं इन सब चीजों को छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। मैंने कहा रोज रोज की बातों से तंग आने से बेहतर है कि बंदा मूव कर जाए। यानी आपके ख्याल में काम करने वाली खातून को इससे एक स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है कि वो कुछ ज्यादा आजाद ख्याल या कुछ ज्यादा आजादाना माहौल की आदी या शौकीन है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल सही। अच्छा, और भी आप भी कुछ कहना चाह रही थी इस बारे में? जी, आपको तो माइक लगा हुआ आंटी, आपको लगा हुआ, आप बोल सकती हैं। मेरा नाम जी जी जी, मैक लगा हुआ है। हाँ। तो जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। बिल्कुल। मैं जब शादी हुई थी मेरी, अव्वल तो एक हाथ वाली को कोई पसंद ही नहीं करता था। आपका एक हाथ जो है वो काम नहीं करता। सही। और अल्लाह का बंदा एक नेक आया जिसने मुझे तस्लीम किया, अब इस दुनिया में नहीं है। सही। पर उस बंदे के संग मैंने बड़े अपने आप को रोल के बच्चे पाले, 6 बच्चे पाले मैंने, और मैंने किसी के आगे इतना हाथ नहीं फैलाया। अपनी मेहनत मजदूरी उसके संग करके रोटी खाई है। सही। ना कभी किसी खानदान का आसान लिया, ना किसी बहन भाई का लिया, ना किसी शख्स का नहीं लिया। अभी तक मैं खुद अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। क्या काम करती हैं आप आंटी? भाई घर में जैसे कोई काम आ गया, भाई ये मेरा कर दो, मैंने कर दिया। मैं स्वेटर बना देती हूँ सिलाइयों पे, और ये दुकानों की ये जो बाहर शो नहीं है अपनी कस्टमर, ये पापड़ वगैरह ये लेने देना, ये
इसका करके दे आती हूँ ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ घर के सारे काम भी करती हैं? हाँ जी। और बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? माशाल्लाह 6 बच्चे थे, अब 4-5 शादीशुदा हो गए, एक मेरे पास है। बच्चे मानते हैं इस चीज को, हमारी माँ ने मेहनत हाँ, की ये है मानते काम हैं, की? वो अच्छा, मानते हैं। मानते हैं सिर्फ कि वाकई कोई इसका रिटर्न भी, कोई कदर भी करते हैं कुछ? बस जब वो बीवियों के हक से हटते हैं तो मानते भी हैं कि हमारी माँ ने बहुत वक्त किया। अच्छा। और जब बीवियों के चुंगल में आते हैं तो तब वो नहीं मानते। सही। अच्छा, तो आपके ख्याल में काम करने वाली औरत को, और खास तौर पे जैसे आपने कहा कि एक थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से एक मसला साथ रहा, एक हाथ काम नहीं करता था, किन मसाइल का सामना करना? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से पाले मैंने बच्चे, मियाँ के संग रल के। मियाँ कोऑपरेटिव था? चले भाई, आई बी मस्ट क्लैप फॉर यू। आप जैसी बहादुर खवातीन जो है वो खवातीन का प्राइड है, इसलिए कि जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है और जैसे आप मेहनत करते हैं, आप जैसी माएँ ही हमारा फख्र है, जो कि फिर नस्ल बनाती हैं, जो कि फिर लोगों को मजबूत बनाती हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस वन हैंड। इस एक हाथ का हम देन नहीं दे सकते जिसके साथ आपने अपने माशाल्लाह 6 बच्चों को इस तरह से पाला है और इतनी मेहनत की है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत का अजर आपको यहाँ पे भी दे और आगे आने वाली दुनिया में भी दे। अच्छा जी, हम जी हाँ, उनका हाथ जो है वो एक काम नहीं करता। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। मदर्स डे के हवाले से हम बना रहे हैं मदर्स वीक, और आज हम मिल रहे हैं उन माओं से जो काम करती हैं, घरों से बाहर भी, घर के अंदर भी, अपने बच्चों को पालती हैं और उसके सिलसिले में, इस मेहनत में उन्हें जिस जिस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है उसका कुछ तस्करा हो रहा है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको एहसास हो कि ये कुछ नहीं करना है उन खवातीन के साथ जो कि दो महाजों पर लड़ रही होती हैं। अच्छा आंटी, कुछ आप भी बतानी थी हमें। मैं सबसे पहले माँ को ये बात कहती हूँ कि कोई अपनी बेटी नशई के साथ ना ब्यावे, नशे वाले के साथ। सबसे पहले नशे मुख्तलिफ तरह के होते सबसे हैं। पहली बात, औरत का भी नशा होता है, किसी चीज हीरोइन का भी नशा होता है, किसी सिगरेट का चीज भी का भी नशा नशा होता होवे, है। किसी चीज का भी होवे। हाँ। क्यों कि जो नशई आदमी होते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि हमारी बीवी सही है या गलत है। हाँ। वो अमूमन अपनी माँ बहनों के कहने पे चलते हैं। और मेरी नंद भी देख रही होगी और देखती रहे। क्यों कि मेरा बहुत अच्छा खानदान था, मेरे भाई भी देख रहे होंगे, सब देखते रहे, मेरे को कोई वो नहीं है। ठीक है। मेरा बहुत अच्छा खानदान था, मैंने टीचरी करी, बच्चे पाले, डेकोरेशन पीस बनाए, हर काम करा। उसके अलावा भी नंद मेरी ने मेरा घर उजाड़ दिया। कैसे? क्या के हाँ, खामद को सिखाने पे, भाई तेरी बीवी बाहर जाती है, तेरी बीवी ये करती है, तेरी बीवी ये करती है। एक बंदे को इतना मजबूर कर दिया कि आखिर उसने अपना घर उजाड़ लिया। बाद में कदर हुई तो क्या हुई, जिस टाइम चिड़िया खेत चुन कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस जूद पशेमा का पशेमा। बस उसके बाद ये हुआ कि खामद भी फोत हो गया, ना उसके जोगरा, ना हमारे जोगरा, ना बच्चों के जोगरा। बच्चे रुल गए। आखिर उनने बच्चों के दिल में भी नफरत पैदा कर दी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी। जब माँ को वो मिले, उनको पता चला कि हमारी माँ तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरे बच्चे कहते हैं हमारी माँ अच्छी है। उसके अलावा भी मेरी भी बहू आई है। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बहू नहीं आई, मेरी भी बहू आई है, मेरी 4 बेटियां भी हैं। मगर क्या कि मैंने अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से ज्यादा कदर दिया है। ठीक। इस सोच के कि अपनी बेटियां क्या से क्या करती हैं, माएँ सब्र करती है ना। बिल्कुल। जब बहू एक बात कर देती है तो माँ को चाहिए ना सब्र करना। ठीक। वो ये देखे ना कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सही। और आंटी ने अपना रूटीन बनाया। आफरीन सुबह 2 बजे उठती हैं, 4 बजे तक बर्तन धो के अपने पोते को लेकर स्कूल छोड़ती हैं, फिर क्या करती हैं? और बर्तन धोती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ। और अपनी ये नहीं मेरी बहू काम नहीं करती, मेरी बहू भी सारा काम करती है। उसके बाद तेल बेचने जाती हूँ, आती हूँ तो बहू मेरी ने सारा काम किया। क्यों, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, आखिर वो भी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो मैं उठती हूँ सुबह, मेरे को आदत है। ठीक है। क्योंकि बचपने से जो तेल बेच के आप पैसे लेकर आती हैं वो किसको देती हैं? घर में अपने पोती पोतों। क्यों कि मैंने बच्चों का प्यार नहीं देखा। हाँ। मेरे बच्चे मेरे पोती पोते हैं।
मैं उनको सिर्फ अपने बच्चों वाला प्यार तो देती हूँ आंटी ना। इसका मतलब है कि काम करने की आपको कीमत ये देनी पड़ी कि आपका घर टूट गया। टूट गया। तो ऐसे फायदा ऐसे काम का आपने कहना था लो मैं भी नहीं करती काम, कमा के लेकर आओ खिलाओ पालो सबको। कोई नहीं, मैं तो काम कर करके अपने बच्चे पाले और बहुत काम करा। ये नहीं कि थोड़ा सा, हर काम करा। यानी बात फिर घूम के वहीं आ गई कि काम वही। करने वाली खातून को घर के अंदर अब मौजूद खवातीन की मुखालफत का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता सबसे है। ज्यादा सामना करना पड़ता है, मगर मैं सिर्फ यही माओ को तफीक देती हूँ कि जो उनकी बउएं हैं वो ये ना समझे कि हमारी बेटी नहीं अरे है। लेकिन देखिए ना, अब अगर बच्चों को, अब बच्चे यहाँ मौजूद है, बहुत सारे बच्चों को कहती है ना तुम्हारी माँ का तो ख्याल ही नहीं है, हाय अल्लाह बेचारे ने खाना नहीं खाया, इधर आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, इधर आओ मेरे पास बैठो। नहीं, हाय नहीं, नहीं। अल्लाह। ये नहीं, ये वो माँ ही नहीं, फिर उसको फिर माँ की कदर ही नहीं कि जो अपने बच्चों को जुदा करके तो दूसरे के भी जुदा कर रही है। वो तो मैं नहीं कह रही, वो आप मेरी नंद वाला हिसाब ना करो ना कि माओ से बच्चे छुड़वा के पालने और कहना जी मैं तो बहुत पालती हूँ बच्चे। हाँ, मैं तो बच्चे पालती सुन हूँ। रही होगी, वो सुन रही होगी। ये कैरेक्टर होता है खवातीन में, यानी भाभी को ये कह के घर से निकाल देना, चलो चलो तुम निकलो बच्चे हम खुद पाल लेंगे। हाँ, एक तो भाई ने कमाना नहीं, कहती है ना इस तरह खवातीन। हाँ, एक भाई ने कमाना नहीं, एक ऊपर से जब भाभी ने कमा के आना है तो गलत कहते हैं ना कि गरीब औरत बाहर निकले कमाने तो कहते हैं कि ये यार रखने गई है। हाँ। और अमीर औरत बाहर निकले तो कहते हैं वो यार रख के आवे तो कहते हैं शॉपिंग करने गई है। हैं? मैं एक बात बताऊं, औरत औरत ही है, भले वो अमीर है भले वो हाँ। गरीब है। औरत को अमीर तबके में भी उसी तरह के इस्तेसाल को जरा शक्ल चेंज रहती है, और गुर्बत में भी हर काम करने वाली औरत को इस एक इशू का मजबूरी सामना होती है। करना ही पड़ता है। हम यहाँ पे जिस दिन शो में हंस लें ना किसी के साथ, उस दिन हमें 10 पेशियां भुगतनी होती हैं कि अच्छा जनाब वो उसके साथ हंसते हुए आप ज्यादा क्यों खिलखिला के हंस रही थी। और मगर और तो उसका क्या किस्सा था? शक बंदे को उजाड़ देती है। मैं कहती हूँ शक कोई खामन ना करे। जो खामन अपनी माँ बहनों की सुनते हैं वो शादी ना करें। नहीं, शादी करें। हाँ। मगर बीवियों का हकूक बीवी को देवे, माँ का हकूक माँ को देवे, बहन का हकूक माँ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेरे पास 2 माँ बेटियां भी बैठी हुई हैं। आंटी मैं फिर आऊंगी आपकी तरफ। 2 माँ बेटियां बैठी हुई हैं, आप दोनों काम करती हैं। आपने सारी जिंदगी मतलब दाई जो काम होता है, अच्छा, दाइयों का काम किया, और आपकी बेटी है साथ। मुझे पता चला आपको भी कोई माजूरी है जी क्या? मेरा एक्सीडेंट हुआ था सुजुकी के साथ मरी में। अच्छा। और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। ओहो अल्लाह रहम करे। तो उसके बाद से अब फिर उसके बाद से बस माजूर हूँ, स्टिक पे चलती हूँ। अच्छा, साखियों के सहारे जी, और हिम्मत नहीं आ रही इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी और बेटी मेहनत को में- क्या मसला है? बेटी मेरी को मंजेंडस डॉक्टर ने बताया था, झटके और बुखार, और उसमें रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था सिविल हॉस्पिटल में, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मेरी बेटी माजूर हो गई है। उस पानी निकालने में हाँ माजूर जी, हो गई। पैरालाइज हो गई। आपने उस डॉक्टर पे उसके ऊपर कोई सुन बहुत नहीं कुछ किया? किया, बहुत कुछ कहा, कहते कुछ नहीं होता, ये वो हजारों दुनिया का निकलता है। क्या निकलता है? कहते हैं हजारों दुनिया का निकालते हैं, नहीं हजारों निकालते हैं, बच्चों का लेकिन उसके बाद निकालते जो हैं। माजूरी इनको होगी, हाँ आपने जी। उस पर कोई कानूनी कार्य कुछ नहीं किया, जाहिर है कोई साथ देने वाला होता है तो फिर बंदा कुछ करता है। साथ देने वाला का गरीबों को मतलब क्या कौन- है? अच्छा, गरीबों की वजह गरीबों से। की कोई अच्छा, मदद तो बेटे नहीं करता लेकिन ना आप साथ। इस माजूरी के बावजूद, मैंने आपको देखा, मेरी टीवी बता रही है कि आप चल नहीं सकती, आप बिल्कुल घिसट के जी। आपको चलना पड़ता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। निचला धड़ पूरा मफलूज है जी लेकिन ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके। जी, बेटियां 2 मेरी, मैं पैरालाइज हूँ। अच्छा, और आप खुद काम करती हैं? जी, मैं टीचर हूँ। तो फिर आप बताइए कि जो हम बातें कर रहे हैं सच है गलत है, आपकी अपनी क्या कहानी और आपका अपना क्या लेसन है उन माओं के लिए जो घर से बाहर जाती हैं काम करती हैं, क्या उन्हें कहेंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि औरत अगर घर से बाहर निकलती है उसके ऊपर तो पहले तोहमत साथ लग जाती है कि ये बाहर निकल गई है और पता नहीं अब इससे क्या करना है, और किससे मिल के आती है, कहाँ बैठती है, कहाँ उठती है, कुछ पता नहीं होता उनको। वो किस मुश्किल से होके आ रही होती है, किसी ने ये नहीं देखना होता। लेकिन पहले ये बहाने करती है, ये झूठ फाट कर रही है, इसके घर में माहौल अच्छा है लेकिन ये बना रही है इस तरह का। तो औरत को हर तरह से निगलेक्ट किया जाता है। तो मैं जबकि मैं खुद टीचर हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि जिस तरह ना जब मैं टीचिंग करने के लिए जाती हूँ तो मैं किसी को अच्छी चीज की टीच करूँ। अपने बच्चों को टाइम मिलता है देने जी के लिए? इंशाल्लाह से देती हूँ। कोशिश यही होती है कि मतलब मैं दूँ, हालांकि मैं घर में भी आके ट्यूशन पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो इतना यही काम कोशिश क्यों होती है। करती हैं? क्योंकि मेरे फादर भी नहीं है और मदर जो है वो आपके सामने पैरालाइज है। वो तो बच्चों का बाप तो है ना, आपका शौहर तो है ना। बस उनका भी नहीं है गुजारा इस तरह से, मतलब वो इतना नहीं है कर सकते, जो है ना उनके इनकम वगैरह इतनी ज्यादा नहीं है। उनकी इनकम नहीं है, लेकिन वो आपके साथ उनकी मदर भी बीमार है उनकी। तो आपके साथ लेकिन तामुन करते हैं? जी, तामुन उनका यही है कि बस उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, ये भी बड़ा एहसान होता है। जी, ये भी एहसान होता है कि एहसान इंसान किसी अजीम को होता है
कि जी एक हमने इंसान आपको किसी इजाजत को नहीं दे दी घर से बाहर निकलने की और काम करने की, अब तुम जाओ जाके कमा के लेकर पैसे ना हमसे मांगना, इस एहसान के बदले जो हमने तुम्हें ये इजाजत दे दी। जी जी है ना, ये भी है जी, ये भी है। लेकिन दूसरा, जब बेटी होती है ना, माँ को खुद एहसास करना चाहिए कि मेरी बेटी को हर चीज़ की जरूरत होगी। हाँ। तो मैं हालांकि बहुत मुश्किल से जाती हूँ, मेरा क्रॉलिंग्स करके मैं जाती हूँ। हाँ। आना जाना मेरा बहुत मुश्किल है। तो फिर लेकिन खास तौर पे मैं अपनी बेटियों के लिए कि ये किसी चीज के लिए गिल्टी फील ना करें, तो के खुद पाँव पे चल नहीं सकती लेकिन घिसट के जाती हैं और अपनी बेटियों के लिए काम करती हैं कि मेरी बेटियों को किसी चीज की कमी ना आए। मोहताजी ने ये दिल अल्लाह ताला ने माँ को ही दिया है। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हाकिल खिलाना, और यही दुआ अल्लाह ताला से करती हूँ कि मेरी बेटियों के लिए मुझे कोशिश रखना जब तक मेरी जिंदगी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, साथ एक बेटी बैठी हुई है, आयशा जी की बेटी। बेटे, आज हम बात कर रहे हैं कि जो माएँ काम कर रही होती हैं तो बच्चे जो हैं वो क्या इस कमी को महसूस करते हैं माँ की, वो उस पर फख्र महसूस करते हैं, वो इतना काम करें। आपकी वालदा माशाल्लाह, इन्हें तो मैंने खुद देखा हुआ है, FM से लेकर तो ये बहुत सारी ट्रैफिक पुलिस की डीलिंग तक बहुत सारे काम जो है कर रही होती हैं और मुस्तकिल बिजी होती हैं और बड़े बड़े अफसरों के साथ कर रही होती हैं जो बड़ा मुश्किल जगह है जहाँ पे काम किया जाए। तो फिर आप कैसा महसूस करती हैं? पहले तो मैं मामा पे बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि वो माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है और बड़ा प्राउड फील करती हूँ जब मैं किसी को बताती हूँ कि ये मेरी मदर है। दूसरी बात ये है कि टाइम कम है इनके पास, टाइम देती हैं लेकिन जितना वो टाइम देती है वो क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि मैं और मामा बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। सही। हम लोग एक एक बात शेयर करती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ जब ये घर पे नहीं होती हैं। अरे मैं सही बताना, मैं भी एक वर्किंग मदर की बेटी रही। अक्सर सिर्फ होती, मैं कहती चले आप तो होती नहीं थी हमारे पास, आपको क्या पता है? मैंने कभी ये फील नहीं किया। आपने नहीं किया? आपने कभी नहीं लड़ाई में कहा? नहीं, लड़ाई में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो तंग करने के लिए यही जुमला नहीं कहती, कभी कभी ऐसा होता है। कहते हैं ना बच्चे, कहते हैं, मेरे ख्याल में वो अब जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं ना तो मैं रुक के उनकी शक्ल देती, मैं कहती हूँ वाह यार मकाफाते अमल कैसे अपने आप को दोहराता है। तो मैं कहती कोई बात नहीं बेटे, वन डे टाइम विल चेंज, और फिर आप मेरी जगह पे होंगे और कोई और आपकी जगह। बिल्कुल, और यही बात कहती हो ना आप अम्मा को? हाँ, कभी कभी जब थोड़ा लड़ाई का मूड होता है मामा के साथ तो फिर कहती हूँ टाइम देती नहीं है। इसका मतलब ये कि इसको मार्केट जाना होता है और ये बस जिद होती है कि आप मेरे साथ चले, और मैं कहती हूँ बेटा मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई। तो कहते आप दुनिया के लिए तो नहीं, अभी आपको SSB का फोन आ जाए, आप चली जाएगी। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बड़े इसके छोड़ते हुए हम ब्रेक के लिए जाएंगे। वो ये कि वो कहते हैं जी आपने किया ही क्या है सारा दिन, आखिर आप थक कैसे गई? आप तो आराम से देखें AC लगे हुए कमरों में, या बतरी वहां पे जगह गई हैं, नौकरी कपड़े शपड़े बदल के तैयार श्यार होके घूम फिर के आई हैं, ऐशी करके काम आपने क्या किया है सारा दिन? सो इस एक पॉइंट पे बात करेंगे कि काम, खवातीन का काम भी उतना नजर नहीं आता जितना कि मर्द का काम जो है वो एक्नॉलेज होता है। सो ब्रेक के बरकत भी मर्द के काम में होती है। आंटी ये तो ना कहें फिर आपने सारी जिंदगी क्यों काम किया? आपने उस बरकत से ही बच्चे पाले ना अपने, उन आंटी ने भी उसी बरकत से। बाकी मेहनत में बरकत है, जो भी मेहनत करे अल्लाह ताला उसके काम में बरकत। जो खामन की कमाई घर में आवे ना, उसमें जो मजा होता है वो फिर बिल्कुल सच है। मैं आके एक और रेफरेंडम कराऊंगी यहाँ पे, उसके लिए जरा तैयार रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबो खैर जनाब। माँ का सिर्फ एक माँ होना ही बहुत काफ़ी है, और जो हमें पता है मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ उनकी रोशनी में कि हम इतना ही हक नहीं दे सकते कि उसने हमें पैदा किया, 9 महीने तक उठाए रखा, फिर दूध पिलाया, फिर अपनी सख्ती उठाकर हमें पाला और परवरिश की। उस पर कुछ ये कि ये खवातीन जो कि आज मेरे सामने मौजूद है, एक काम भी करती हैं। अच्छा, एक रेफरेंडम मैंने कराना है। अगर आपको ये चॉइस मिले, बच्चे अच्छे से पलेंगे, सारे मामला तो आफ्टर होंगे, काम करना पसंद करेंगी कि नहीं? ये हाथ उठा के बताइएगा। नहीं, नहीं हाथ उठा के नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं जो कहेंगे कि अगर हमें सब कुछ घर में मिले, मियाँ बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे? आप कहेंगे नहीं जाएंगे। और कितनी खवातीन वो हैं जो कहते हैं यार काम करना चाहिए, अगर हमें कोई काम आता है हम काम करेंगे। अरे वो इस वाला हाथ उठाया था नहीं के लिए, और वो वाला हाथ उठाया। अच्छा, अच्छा आप बेवा हैं,
बेवा होने का मतलब ये है कि फिर तो कोई है भी नहीं कफील उस तरह से मौजूद ना, तो फिर खुद ही करती हैं। सही, तो क्या काम करती हैं? अब माइक जरा हाथ में पकड़ लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाती हैं और होम्योपैथिक एजेंसी चलाती हूँ। मरी रोड के ऊपर 6 रोड के ऊपर मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। तो ये काम क्यों मुंतखब किया? आप टीचर लग सकती थी, कुछ और कर सकती थी। मैं टीचिंग भी की मैंने। जब मैं 9th में थी तो मैं घर से बाहर निकल आई थी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनकी लुक आफ्टर कोई नहीं कर रहा था। मेडिसिन महंगी थी, तो मेरे भाइयों ने इतना तवज्जो नहीं दी उनकी तरफ, क्योंकि उनके काम नहीं थे अच्छे। मतलब जो मेडिसिन इतनी महंगी थी, हार्ट पेशेंट थे वो, मदर मेरी शुगर पेशेंट थी। ठीक है, तो आपने उस वक्त से काम करना शुरू किया? फिर 9th क्लास से ही मैं घर से बाहर निकल आई थी। ठीक। तो उसके बाद जब 9th के पेपर मैंने दिए, मैं फर्स्ट पोजीशन से क्लास स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास। यानी काम आपने करना ये क्यों मुंतखब किया? मैं आपको कह रही हूँ और भी तो कई काम हो सकते बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ज्वाइन किया। फुल सुबह के टाइम मैं पढ़ाती थी एक एकेडमी में। 7th के 5th के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। फिर साथ ही उसी एकेडमी में मैंने मैट्रिक की तैयारी भी की। फिर मैंने पिंडी बोर्ड से मैट्रिक की वो की। तो मुझे वहाँ पे जो सर थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि मेरे ना अंकल की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अब इतनी लंबी कहानी जो है ना, मतलब ये है कि आप इस काम में गई, इसलिए आपने इस काम को मुंतखब किया। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? ये आपका है? ये होता है वर्किंग मदर्स के बच्चों का। माएं काम कर रही होती हैं और बच्चे बेचारे थे वो फिर रो रहे होते हैं, है ना शाजी जी? नहीं, मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आपकी बेटी सपोर्ट करती है? वाह, ये तो एक नई किस्म की सपोर्ट है, जहाँ पर कि हमें पता चला कि अगर माँ काम कर रही हो तो फिर बेटी उसको सपोर्ट कर रही होती है। सही। अच्छा, इसको थोड़ा सा चुप करा लें, फिर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप बहुत सारे, हमारे पास एक और टीचर भी मौजूद हैं। आपने सारी जिंदगी टीचिंग की है, और कितने घंटे की आपकी काम होती है? टीचिंग का तो जो होता है वो तो दोपहर तक आ जाते हैं। आप इसको ले जाइए अगर आपको लग रहा है कि इसे चुप कराने की जरूरत है। जी, टीचिंग में तो होता है दोपहर तक आ जाते हैं, लेकिन ना फिर शाम में ट्यूशंस वगैरह होता है, तो फिर कितने घंटे काम करती हैं? और रूटीन क्या आपका? कितने बजे उठती हैं? सुबह बस नमाज के बाद ही होता है, फिर सोना नहीं होता। सुबह उठ जाती हैं? जी हाँ। और उसके बाद फिर आप 6 घंटे की, 8 घंटे की कम से कम? हाँ, वो स्कूल का जो होता है वो होता है। फिर कितने बजे छुट्टी होती है? छुट्टी तो वही 1:30 बजे हो जाती है, लेकिन टीचर्स अमूमन देर से ही होता है कि घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है। कभी बच्चे जल्दी पहुँच जाते हैं घर पे। अच्छा, तो फिर घर आके आप? तो फिर घर आके वो रात को ही कुछ ऐसा करके जाना होता है कि वो जब आए तो फिर वो उनको खाने को मिल जाए, हम लोग खा लें, फिर उसके बाद ही होता है स्टार्ट होता है। हाँ, मगर फिर भी वो तो नहीं होता जो अम्मा खड़ी हुई उसी वक्त हाँ जी, वो नहीं होता, लेकिन ये भले आप उन्हें जो मर्जी दे दें वो उसको कॉम्पनसेट नहीं करता। अच्छा, फिर रात तक आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहती है, तो अपने बच्चों को शाम में ट्यूशन फिर उसी वक्त अपने बच्चों को भी पढ़ाना होता है ना, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं होता। फिर तो इतना काम करने की वजह क्या है? अपने बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत देना। ठीक है, और इसमें साथ और ताउन हासिल है आपको? जी हाँ, सपोर्ट, जी। एप्रिसिएशन मिलती है? जी हाँ। मदर्स डे पे कितने का आपको तोहफे मिलेंगे? मिलते हैं, बच्चों की तरफ से तो मिलता है। बच्चों की तरफ से मिलते हैं? जी हाँ। सही। और मियाँ की तरफ से? मियाँ की तरफ से भी ताउन है, जब भी तो कर रही होती हूँ। अच्छा, क्या ये जुमला नहीं सुनने को मिलता है कि मैंने कहा है करो? अपने बच्चों के लिए कर रही हो ना यार? नहीं, तो मुझ पे क्या एहसान है? मुझे ना सुनाओ कि थक गई हो या क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सब जगह मामला थोड़े डिफरेंट होते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए आपकी तरफ डिफरेंट है? डिफरेंट है, अल्लाह का आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? जी हाँ। कभी आपने घर आके कहा मैं थक गई हूँ तो टांगे दबाई? नहीं यार, डिफरेंट ऐसा मैं खुद ही नहीं कहती हूँ। आपने कहा, आप आके कहें आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो कहें मैं चाय बना के लेके आऊँ? हाँ, ऐसा हो जाता है, खुद ही दे देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना, वो खुद ही, अगर मैं बोलती हूँ मेरा पैर दबा दो बेटा, दर्द हो रहा है, तो वो मेरा कर देते हैं। अच्छा, बच्चे कितना एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को कि हमारी माँ बाकी माओं से ज्यादा हमारे लिए काम करती हैं? वो करते हैं, लेकिन ऐसा होता है जब तबीयत खराब होती है तो फिर ज्यादा करते हैं। जब आपकी तबीयत खराब हाँ, होती जब है? काम वाम कर रहे होते हैं जब तक, तो फिर ये होता है कि इतना नहीं होता, वो पता है मम्मा काम कर रही है, सामने चल रही है, वो कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये होता है कि हाँ कुछ लेटी नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, सही, तो फिर वो कर रहे होते हैं कि आपका कुछ दे दें आपको, मम्मा पैर दबा दें, तो इस तरह करके होता है, ताबन करते हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, तस्नीम साहिबा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं पर आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक था, बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके, और मैं सब उन जो वर्किंग माएँ हैं उनको सलूट करती हूँ। बिल्कुल, वुमेन तो हर कोई होता है, लेकिन माँ होके काम करना इस तरह से बहुत मुश्किल भी काम है, बच्चों के लिए काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद भी चूंकि इसी तरह से काम करती हूँ, इसलिए मुझे एहसास है कि ये काम करने से क्या होता है। बल्कि हमें तो ये है, सबको मेरा पैगाम है
कि जितनी भी माएँ हैं या जितनी भी औरतें हैं उनको आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। इससे हमारे पाकिस्तान को भी तरक्की मिलेगी। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ घर के अंदर भी खुशहाली आएगी, लेकिन घर वाले खुश रहे उसके साथ जो वो काम कर रही हैं। अच्छा, आप जनाब यहाँ पर मौजूद हैं, इनको माइक दीजिएगा। आप अपना बिजनेस, मियाँ के बिजनेस में आप मदद करती हैं, तो मियाँ के बिजनेस में शेयर भी है आपका? हाँ जी, शेयर है। आगे बाकी कीजिए। शेयर है जी। ये तो आपने बड़ा हंस के कहा जी शेयर है। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो 50% मेरा, नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा है, उनका सबका है। उन्होंने कहा सबका है, और काम जो है वो आधा आपका है। जी, करती हैं आप, और घर के काम भी करती हैं जी। सही। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? बच्चे, ये बेटा आपका? जी। चलो जी, इधर आओ मेरे पास बेटे। क्या नाम है आपका? जाजिम। अच्छा, जाजिम को अम्मा टाइम देती हैं? आपके साथ खेलती कूदती हैं? ज्यादा टाइम क्या करती रहती हैं? काम करती हैं। क्या काम करती हैं? पापा के साथ। तो पापा के साथ यार, अब तुम जवान हो गए हो ना, अब तुम क्या कर, अब अम्मा को कहो अम्मा आप घर बैठे हैं, मैं आपका बेटा। अच्छा, इन्होंने स्कूल जाना होता है। सो कभी आपको लगा कि अम्मा हमारी जो है ज्यादा काम कर रही हैं बाकी लोगों की अम्मा की निस्बत, हमें नहीं उस तरह से टाइम देती? कभी कभार। फिर क्या कहते हो अम्मा को? कुछ नहीं। अच्छा, मदर्स डे पे अम्मा को क्या कहोगे? इस तरफ जरा अपनी अम्मा की आंखों में आंखें डालकर उनको कहो कुछ। क्या कहोगे? क्या कहोगे यार? इतना सोचना पड़ रहा है? हाँ, आई लव यू मामा। मेरा बेटा आजकल छुट्टी होती है, मैं उसे लेने जाती हूँ, तो जैसे उससे लेने जाती हूँ तो गाड़ी में बैठते हुए सबसे पहले कहता है हैप्पी मदर्स डे 1, हैप्पी मदर्स डे 2, तो काउंटडाउन जो है वो शुरू हुआ। अच्छा, कितना अच्छा लगता है जब बच्चे अप्रिशिएट करें, कितना अच्छा लगता है। आयशा जी? लगता है मेरे ख्याल में तो थके हुए आते हैं ना, अभी आपने कहा पाँव दबाया किसी ने, चाय पूछी, आपका बेटा हक करे ना आपको, आपका बच्चा, आपकी सारी थकान सारी थकान उतर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माइक दीजिएगा जी, क्या कहेंगी? मेरी बेटी, जब मैं जॉब कर रही थी तो बेटी मेरी 4 साल की, तो उसे पता था कि मेरी माँ जब घर आती है तो उसे चाय की तलब होती है। तो आप यकीन करें कि वो किचन का जो शेल्फ था वहां तक वो पहुंच नहीं पाती थी। वो मैंने एक दफा उसे खुद ऑब्जर्व किया तो मैं बड़ी परेशान हुई कि वो चेयर रखती है। अच्छा, और फिर चाय रख के वो सारी चीजें वो शेल्फ पे रख। अल्लाह ताला सारे बच्चों को ये तौफीक दे कि वो अपनी माँ की मेहनतें, काविशें, जो उसने जबर, जो उसने सख्ती, जो उसने दिल पे सहा होता है और मुश्किलात उठा के उनको पालने में, उनको एक्नॉलेज करे। और मुझे इतनी खुशी उस चाय के कप में कि मेरी सारी थकावट एक साइड पे। चलें, सारे बच्चे इस बात को सुन लें और अम्मा का इतना ख्याल जो है वो जरूर किया करें। शाजी, अभी अब आपसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले लें एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। और सब खैर जनाब, आज हम मिले काम करने वाली माओं से और उनकी बातें हमने सुनी। शाजी जी, आप बताइएगा कोई टिप कैसे खातून काम भी अच्छी तरह से करे और घर भी अच्छी तरह से चले, और साथ साथ आंटी आप लोगों के लिए छोटा सा ये तोहफा जो कि हमारी तरफ से मदर्स डे पे आप कोई छोटी छोटी चीजें अपने लिए लेंगे। ये बेटे आपका, ये आंटी आपका। थैंक यू सो मच जी। मेरी फरा ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद लेडीज काउंसिल, और मुझे एक शौक था, और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अभी भी कोशिश यही है कि जनान खाना और मर्दान खाना अलग हो। हाँ, अलग हो। तो टिप दें कि खातून कैसे अच्छी तरह काम कर सकती है माँ? यानी कि 10 साल मुझे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए हो गया, और मैं जो यहाँ पे बातें सुनती रही हूँ, ये सब कुछ मैंने फेस किया। मैंने इल्जामात भी सुने कि चूंकि मेरी फैमिली से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो बहुत सारी बच्चियां निकल रही हैं, मगर उस वक्त नहीं निकलती थी कि अभी ये जा रही है तो किस टाइम पे जा रही है, कहाँ से आ रही है। और जाहिर बात है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने अपने आप को एक मेंटेन करके निकलना होता है, उसी तरह से मुंह फाड़ इस तरह से तो नहीं निकल सकते हैं। तो ये इतना तैयार होकर जा रही है, बन संवर के जा रही है। टिप ये है कि आप घर से बाहर की जो भी एक्टिविटी है, जो भी है, सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड से उसको शेयर जरूर करें। हो सकता है कि जो आप उससे शेयर कर रही हैं वो सच वो सुन के शायद थोड़ी देर के लिए गुस्सा करे, मगर वही चीज जब वो किसी और के मुंह से सुनेगा तो वो उसको चार, जिसे कहते हैं कि चार और जोड़ के जो सुनाए जाएंगे, तो वो आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट जो है उसका क्या? और बच्चे, मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, और मैं अभी जो अभी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ इसमें सबसे बड़ा किरदार मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का ही है। ठीक है। और सेकंड ये कि टाइम मेंटेन करना भी औरत का है,
कर सकती है, औरत सब कुछ कर सकती है। बहुत जो शुक्रिया। आप क्या कहेंगी? आप तो लिखती भी हैं इस तरह के मौजुआत पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि औरत को अपने आप को मजबूत बनाना है। ठीक है, ठीक है। आप इतना काम करती हैं, मैं इसी टॉपिक पे काम करती हूँ और लिखती हूँ ख़वातीन के लिए कि आप अपनी ज़ात को निगलेक्ट करके इतना काम करती तो अपनी ज़ात के लिए कुछ सेविंग भी किया करें। अगर मजबूत होना है तो काम ज़रूर करें। ये जो ऐसी ख़वातीन मेरे पास आती हैं जो कुछ यानी करती काम नहीं है करें, लेकिन लेकिन रवैयों बचत से भी करें। परेशान है, ठीक है। कोई सास से परेशान है, कोई खावन से, कोई नान से, कोई तो उनको मैं बल्कि खुद सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर के अंदर रहते हुए अपनी सलाहियत के मुताबिक, अगर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है तो काम जरूर करें ताकि आप मजबूत हों। ठीक। और जब आप सब लोगों ने अपनी अपनी मुश्किलात बयान की, तो ये मुश्किलात हमें इसीलिए आती हैं कि हमें ये जिंदगी का सफर जो है ये मजबूत बनाने के लिए हमें ये मुश्किलात आती हैं। ये कुछ छोटे छोटे से तोहफे जो कुछ लोगों को हमारी याद जो है वो दिलाते रहेंगे। सबकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इनको भी गिफ्ट दीजिएगा एक। थैंक यू सो मच। बात यह है कि हम हर माँ मेहनत कर रही होती है, लेकिन वो माँ जो कि घर से बाहर जाकर काम कर रही होती है उसके महाज जरा दुगना हो जाता है। सो हमें ऐसी औरतों को और ऐसी माओं को ज्यादा एक्नॉलेज करना है जो दोहरे महाजों पे लड़ती हैं, काम करती हैं और बच्चों के लिए और घर के लिए सुख और खुशियां खरीदने की, हासिल करने की और छीनने की दुनिया से, माशरे से लेकर उन्हें घर आने की कोशिश करती हैं। ऐसी कोशिशों को जरूर हमें ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। सो अपना रखिएगा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। और कल तक मुलाकात के लिए अल्लाह हाफिज।